मैंने जो इत्मीद किया पंजाब के अवाम के ऊपर, लाहौर के अवाम के ऊपर, उन्होंने उस इत्मीद की लाज रखी। बिलाखिर बसंत के 3 दिन अपनी खुशियां और अपनी खट्टी मीठी यादें देकर रुखसत हो गया। लोगों ने इसको दिल से इंजॉय किया। चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज ने भी अपने तमाम महकमों को और लाहौरियों को शाबाशी दी और कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई है कि इस इवेंट के नतीजे में ख़ास तौर पे जेनजी जनरेशन ने अपने मोबाइल फ़ोन्स को साइड पे रख के इस फेस्टिविटी को एंजॉय किया। तमाम छतों पे लोग मौजूद थे, कोई छत ऐसी नहीं थी जो कि बसंत के त्यौहार को एंजॉय न मोहतरम नवाज शरीफ साहब को दिया और वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। उनका ये भी कहना था कि 8 फरवरी को जो एक पॉलिटिकल पार्टी का धरना था या जलसा था या जो भी एक्टिविटी थी, आवाम ने उसको बिल्कुल तर्क कर दिया। कोई बंदा भी उस शटर डाउन हड़ताल का हिस्सा नहीं था और उन्होंने ख़ास तौर पे इतवार के दिन को ही चुना क्योंकि तमाम दुकानें होती इतवार को बंद है। तो उन्होंने ये जान के कह दी कि भाई हमारी हड़ताल की वजह से दुकानें बंद थी। हालांकि आप सबको पता है कि इतवार के दिन तो बाजार होते ही बंद है। जनाब चीफ मिनिस्टर के कुछ बयान थे जो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। तो हम कुछ चलते हैं कि लोगों ने किस तरह से इंजॉय किया। तो ज़्यादातर जो लोगों का रवैया रद्देमल था, लोग बहुत खुश थे, बगैर किसी टेंशन के लोगों ने इस दिन को बहुत ज्यादा इंजॉय की। ईद से ज्यादा बसंत के इवेंट को इंजॉय करता मैंने खास तौर पे देखा। लोगों ने येलो कलर के ड्रेसेस को पहना हुआ था और खूब खाबे शाबे अपने फ्रेंड्स अपनी फैमिलीज के साथ गेट टुगेदर करके एक जैसे कहते हैं ना बाकायदा तौर पे एक त्यौहार, क्योंकि बसंत हमारी सकाफत है, हमारा त्यौहार है और काफी अरसे के बाद, बहुत सालों के बाद जब ये दोबारा वापस लौट के आई तो लोगों ने अपनी तमाम टेंशन्स को, अपने तमाम रोने धोने को साइड पर रख के अपने लोगों को गले लगाया, अपने फ्रेंड्स का गेट टुगेदर किया, खाने शाने खाए और इस इवेंट को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मरीम नवाज ने कुछ SOP सेट किए हुए थे। जिन लोगों ने उसकी कुछ खिलाफ वर्जी की तो उनको उसका खमियाजा भुगतना भी पड़ा। ट्रांसफार्मर्स के करीब जाकर उसके ऊपर बल्कि चढ़ के गुड्डी उतारने की कोशिश की, जिसके नतीजे में कुछ लोगों के गले में डोर फिर गई, कुछ वो नीचे गिर गए, कोई हादसा पेश आ गए। तो ये उनकी अपनी पर्सनल गलती थी। और इसी बसंत के 3 दिन के त्यौहार में हमारे एक बहुत अच्छे रिपोर्टर थे जो कि स्पोर्ट्स की न्यूज़ को कवर किया करते थे। वो भी 4th फ्लोर से गिरकर मौके पे जाँ बहक हो। घर वाले बहुत दुख में तकलीफ में थे, रो रहे थे और वो एक ऐसा नुकसान है जो पूरी ज़िंदगी वो कवर नहीं कर सकेंगे। ये हुआ। फिर एक बुजुर्ग थे जो कि अपनी छत पे थे और वहाँ पे पानी की टैंकी चेक करने के लिए गए। खातून ने उनको आवाज़ दी, वो चेक करने के लिए ज़रा थोड़ा साइड पे हुए हैं तो उनका तवाज़ुन बरकरार नहीं रहा, जिसकी वजह से वो भी मौके पे ही उनकी डेथ होगी, वो भी छत से ही गिरकर। उनका बड़ा रद्देमल आ रहा था। कुछ लोगों ने कहा कि इस त्यौहार को बंद कर दिया गया था। बंद के इवेंट को नहीं खेल कहा जाता है और कहा जाता है कि जब ये बंद थी तो मरीम नवाज ने इसको दोबारा से रीओपन क्यों किया। लोगों के अपने चले गए हैं, वो बहुत ज्यादा शदीद गम और गुस्से में। डोर फिरने से उनकी हलाकतें नहीं हुई, लेकिन इवेंट था बसंत का तो भी मौजूद थे। माँ गहमी में कहीं उनके तवाज़ुन बरकरार नहीं रहे, जिसके नतीजे में उनकी डेथ्स हो गई। उनका कहना है कि इस इवेंट को ओपन ही नहीं होना चाहिए था। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि हम त्योहारों पे कब तक इल्जाम लगाते रहेंगे, त्योहारों को हम किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, किस तरह से हम SOPs की खिलाफ वर्जी नहीं करते। तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को इस चीज़ को कौंसिल बनाएं। तो आपका इस हवाले से क्या कहना है, आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इस तरह के त्योहारों को बैन हो जाना चाहिए या हमें खुद को इस चीज़ का जिम्मेदार बनाना चाहिए कि हम खुद SOPs को फॉलो करें तो कोई त्यौहार कोई सा भी हो उसमें कोई जानी नुकसान नहीं होगा। तो आपका इस हवाले से क्या कहना, राय दीजिएगा। अल्लाह।